हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है? ये कैसे बाकी अदर ट्रेडिंग से अलग होती है? इसको कैसे करते हैं? इसमें कैसे हम स्टॉक सिलेक्ट करेंगे? कैसे इसमें हम डेली अपनी इनकम बना सकते हैं? तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली जो इसका फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने गोलू मोलू की स्टोरी के थ्रू आपको बताया था कि इंट्राडे का एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। उस स्टोरी से कैसे मोलू ने अपना 5 लाख का लॉस कर लिया था। तो आज उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है? अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कैसे करनी है, कब नहीं करनी है और कब करनी है, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्राडे, इसका मतलब क्या है? इंट्राडे जैसे कि आपका नाम में दिख रहा, इंट्राडे, इंट्रा का मतलब है अंदर, डे मतलब एक दिन हो गया, यानी कि दिन के अंदर। अब मार्केट का जो टाइम होता है, वो टाइम क्या होता है? 9:15 से स्टार्ट होता है मार्केट। 9:15 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद 3:30 तक, यानी कि 9:15 से 3:30 तक ये मार्केट का टाइम है। तो अगर इंट्राडे अगर आपको करना है, तो आपको 9:15 और 3:30 ये आपकी टाइम लिमिट हो गई। जैसे कि अपनी उस स्टोरी में टाइम लिमिट थी, 1 घंटे के अंदर वो कंडीशन लगा रहा था, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। इससे ज़्यादा आप यहाँ पे डिलीवरी लेके जा नहीं सकते। तो इंट्राडे में आपको टाइम लिमिट है, 9:15 पे अगर बाई करते हैं, तो आपको 3:30 तक सेल करना होगा। 3:30 भी नहीं, ब्रोकर आपका 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले, अलग-अलग ब्रोकर पे डिपेंड करता है, वो आपका 15-20 मिनट मार्जिन लेके चलता है। यानी कि आपको 3:15, 3:15 इससे पहले-पहले अपनी पोज़ीशन स्क्वायर ऑफ करनी होगी। स्क्वायर ऑफ मतलब कि एग्ज़िट करनी होगी। अगर आपने एग्ज़िट नहीं की, तो ब्रोकर अपने आप पोज़ीशन काट देगा और आपसे पेनल्टी भी ले लेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब स्टार्ट करते हैं इंट्राडे में। इसमें क्या है, जो इतने लोग इसमें बिगिनर्स अट्रैक्ट होते हैं? और डिलीवरी डिलीवरी ट्रेडिंग जिसे कहते हैं कैश ट्रेडिंग, इन दोनों में मेन डिफ़रेंस क्या होता है? तो आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि इसमें टाइम लिमिट ब्रोकर दे रहा है, तो यहाँ पे मिल जाता है हमको मार्जिन। कुछ ब्रोकर 10x का 5x का मार्जिन देते हैं, कुछ 4x का देते हैं। यानी कि मार्जिन का मतलब क्या हुआ? अगर कोई प्राइस, किसी स्टॉक का प्राइस मान लो ₹100 है, ठीक है? अगर आप उसकी डिलीवरी लेते हैं, डिलीवरी मान लो आपने 1 शेयर खरीदा, तो आपको ₹100 पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इंट्राडे खरीदते हैं, यानी कि इंट्राडे में अगर आपने उसमें ऑर्डर डाला, तो आपको 5x का मार्जिन मिलेगा, यानी कि ₹100 का स्टॉक, इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ₹20। यानी कि उसी एक शेयर को खरीदने के लिए आपको इंट्राडे में ₹20 देने होंगे और डिलीवरी अगर लेनी है तो आपको ₹100 पूरी पेमेंट करनी होगी। इसीलिए डिलीवरी को कहा जाता है कैश ट्रेडिंग। इंट्राडे में आपको मार्जिन मिलता है 5x, 4x तक का। तो डिपेंड करता है ब्रोकर के ऊपर। जनरली 5x का मार्जिन मिल जाता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग। अब अगर इसको अगर एग्ज़ाम्पल लाइव देखें अकाउंट पे, जैसे कि ये मान लो 1000 का स्टॉक है एटीजीएल, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, 1000 का स्टॉक है, तो यहाँ पे आप एक शेयर अगर आप खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए मार्जिन पूरा 1002 जो प्राइस है, वो यहाँ पूरा आपसे लग रहा है। अब अगर इसको हम चेंज करते हैं इंट्राडे में, अब आप देखो 1000 का शेयर यहाँ पे आप ₹200 देख रहे हैं, तो यहाँ 5x का मार्जिन मिल गया। यानी कि अब आप 10 शेयर खरीदेंगे, तो आपको सिर्फ ₹2000 देने हैं। लेकिन अगर इसको कैश में लेते हैं, तो आपको 10 शेयर की कीमत पूरी जो कैलकुलेशन होके आएगी, 10,000 के आस-पास आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अब दोनों में क्या अंतर क्या है? इंट्राडे में आप अगर सुबह खरीदते हैं, तो आपको शाम तक जो मार्केट आवर है, 3:30 से पहले-पहले आपको पोज़ीशन स्क्वायर अप करनी होगी। यहाँ पे आपके पास टाइम की लिमिट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डिलीवरी लेते हैं, क्योंकि आपने पूरी पेमेंट की है, अब आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं। आप जब चाहें तब तक उसको रखें, जब आप सेल करना चाहें तब सेल करें। तो ये दोनों में मेन डिफ़रेंस होता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल लें, मान लो आपने इसके 10 शेयर खरीदे, 10 शेयर खरीदे, तो इसको मल्टीप्लाई करें, शेयर का प्राइस था 1000, यानी कि आपको कितने रुपए देने होंगे? इसको मल्टीप्लाई करके तो आपको ₹10,000 पूरे देने होंगे। अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि कैश में लेके आते हैं, तो आपको पूरे 10,000 पेमेंट करनी होगी। अब अगर इस पे 1000 का शेयर है,
अब मान लो शेयर का प्राइस बढ़ता है, मान लो 10% बढ़ गया, यानी कि 10% अगर 1000 का प्राइस बढ़ेगा, ₹100 बढ़ जाएँगे। अगर इस शेयर पे ₹100 बढ़ जाते हैं, 10% प्राइस अगर ऊपर जाता है, तो कैश ट्रेडिंग में आपको कितना प्रॉफ़िट होगा? क्योंकि आपके पास 10 शेयर थे, तो 10 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 से, क्योंकि 100 शेयर तो ₹100 इंक्रीमेंट हुआ है, तो आपको कितना प्रॉफ़िट होगा यहाँ पे? ₹1000 ₹1000 ये आपका हो गया प्रॉफ़िट। अब सेम कंडीशन अगर इंट्राडे में देखें, इंट्राडे में क्या होता? इंट्राडे में अप्लाई करते हैं, हमने 10 शेयर खरीदे, 10 शेयर की कीमत होती है, जब हम इंट्राडे में करेंगे क्योंकि हमें मार्जिन मिल के रख मार्जिन 5x का मार्जिन हम ले रखे हैं, तो यहाँ पे हमको 1000 नहीं देने हैं, यहाँ पे हम पे वो लगेंगे कितने? क्योंकि 5x का मार्जिन है, तो आपको ₹200 पेमेंट करनी है, यानी कि आपको सेम स्टॉक ₹200 मिलेगा, यानी कि आपसे पेमेंट कितनी हुई? 2000। आपने ₹2000 पेमेंट की है इंट्राडे में। लेकिन जो प्रॉफ़िट आएगा, क्योंकि शेयर का प्राइस 1000 से 1100 हो चुका है, यानी कि ₹100 प्रॉफ़िट आया है। तो डिलीवरी में जहाँ पे आपको ₹100 प्रॉफ़िट 10 शेयर थे मल्टीप्लाई होके 1000 का प्रॉफ़िट हो रहा था। अब इंट्राडे में क्या होगा? इंट्राडे में भी आपके पास ₹100 प्रॉफ़िट हुआ, ₹100 प्रॉफ़िट कितना हो गया? 1000। अब कहोगे 1000 वहाँ, 1000 यहाँ, दोनों में अंतर क्या सेम ही तो है? अंतर नहीं, अंतर ये है, वहाँ पे आपको 10,000 देने के बाद तब 1000 प्रॉफ़िट हुआ। लेकिन यहाँ पे आपको दिए कितने? आपने सिर्फ़ ₹2000 इन्वेस्ट किए, आपको 2000 पे 1000 प्रॉफ़िट हुआ। यानी कि सीधे-सीधे आपको 50% प्रॉफ़िट हो गया। आपने 2000 लगाए, 1000 का प्रॉफ़िट हो गया। अब अगर आप मान लो कि हम तो 10,000 के ही खरीदते शेयर, तो हमें 10,000 पे कितना प्रॉफ़िट हो सकता था, कितना लॉस हो सकता? क्योंकि अगर 1000 का शेयर है, तो वो ₹100 अगर बढ़ सकता है, तो ₹100 घट भी सकता है। वो 900 पे भी जा सकता है, 1100 पे भी जा सकता है। तो इसको हम चेक करते हैं ज़रा अपने अकाउंट पे। मान लो कि हम यहाँ पे अगर 10 शेयर बाई करते इंट्राडे में, 10 शेयर बाई करेंगे ₹10,000, यानी कि ₹10,000 यहाँ पे होने चाहिए। प्राइस कितना होगा? प्राइस तो मार्केट का जो है 1002 के आस-पास था। तो यहाँ पे 2000 के शेयर खरीदे गए। अभी यानी कि मार्जिन लग के आ रहा इंट्राडे में है ना, तो यहाँ पे हमको चाहिए यहाँ पे 10,000, हमारे पास मार्जिन मान लो 10,000 है। तो इसको अगर हम बढ़ाएँ, अब ये 10,000 यानी कि 50 शेयर हमको मिल जाएँगे 10,000 में। 1000 जो प्राइस है मार्केट का, 1002 के आस-पास प्राइस है। तो 50 शेयर पे हमारा प्रॉफ़िट और लॉस दोनों होगा। यानी कि अगर शेयर का प्राइस ₹100 बढ़ता है, तो 50 शेयर के ऊपर क्योंकि हमने 10,000 इन्वेस्ट किया है, तो अगर मान लो ₹100 बढ़ता है, अब इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो प्राइस ₹100 बढ़ा, हमारे पास कितने शेयर हैं? ₹50, तो 50 शेयर, यानी कि हमको 10,000 पे 5,000 का प्रॉफ़िट हुआ, यानी कि 50% प्रॉफ़िट हो गया हमारा, अगर एक दिन में ये होता है। अब इसका उल्टा करके देखते हैं, ₹100 का लॉस हुआ, अगर ₹100 का लॉस हुआ, तो वो भी 50 शेयर होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफ़िट ही तो नहीं देखेंगे, घट भी सकता है। तो ये भी हमारा 5,000 का लॉस होगा। हमारी टोटल कैपिटल मान लो 10,000 है, तो 10,000 पे हमें 5,000 का लॉस बियर करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है इंट्राडे और डिलीवरी में। आई होप आप समझ गए होंगे, आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसमें बात करते हैं, इसमें हम कैसे बाई कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं? क्योंकि आप देखो, आपके पास टाइम लिमिट है, आपको 3:30 से पहले-पहले पोज़ीशन सारी स्क्वायर अप करनी है। तो ब्रोकर जो होता है, नॉर्मली क्या होता है, आप डिलीवरी में बाई कर सकते हैं, वहाँ पे आप पहले सेल नहीं कर सकते। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है, आप पहले सेल कर लो। जैसे कि 1000 है प्राइस, 1000 शेयर का प्राइस है, यहाँ पे लिखते हैं 1000 शेयर का प्राइस है। मान लो 1000 पे आपने पहले सेल कर दिया, आपको लग रहा है कि मार्केट में आज इस शेयर का प्राइस घटने वाला है, तो आपने इसको पहले सेल कर दिया। अब आपने सेल किया, तो आपको पोज़ीशन तो पूरी करनी पड़ेगी। यानी कि जब हम बाई करते हैं, तो हम उसको सेल करते हैं, प्रॉफ़िट बुक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सेल करने की फैसिलिटी मिल जाती है, तो आप 1000 पे सेल करेंगे और आपको लग रहा है कि आज शेयर का प्राइस ₹800 जाने वाला है। तो आप 1000 सेल कर दिया,
₹800 पे जाके आपने बाय कर लिया। तो जो ₹200 का डिफरेंस आ रहा, ये जो ₹200 ये आपका हो गया नेट प्रॉफ़िट। तो इस तरह से यहाँ पे हम पहले सेल कर सकते हैं, बाद में बाय कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है, डिलीवरी में हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे कैश देके हम पूरी क्वांटिटी परचेज़ करते हैं। यहाँ पे आपको मार्जिन मिलता है। तो अब आप इंट्राडे समझ गए पूरी तरीके से। इंट्राडे के लिए हम स्टॉक कैसे सिलेक्ट करेंगे? इंट्राडे में हम स्टॉक कहाँ से चूज़ करें? तो इसके लिए आपको जो बिगिनर्स हैं उनके लिए रिकमेंड करेंगे आप निफ्टी 50 की जो टॉप कंपनी है, उनके स्टॉक्स आप चूज़ करिए पहले। जैसे कि यहाँ पे आप चले जाइए, निफ्टी 50 की अगर आप स्टॉक जैसे रिलायंस हो गया, इसमें आप ये देखो, जैसे कि ये जो बड़ी कंपनी मार्केट के जो अच्छी फंडामेंटल कंपनी होती है, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, एचडीएफसी, आईसीआई, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, आईटीसी। तो आप केवल जो टॉप 50 स्टॉक हैं, उन पे आप स्टार्टिंग में फ़ोकस करिए और आप उनको सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे टॉप गेनर कौन से हैं। आप जैसे गेनर जैसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज जो टॉप गेनर हैं, जैसे इंडस टावर हो गया, सेल हो गया, ज़ोमैटो हो गया, गेल इंडिया हो गया। तो इनमें आप देख रहे होंगे 6% की तेज़ी है, इसमें भी ऑलमोस्ट 6% तेज़ी, इसमें 4.5% तेज़ी। तो आपको इनिशियल वो स्टॉक सिलेक्ट करने हैं, जो उसमें तेज़ी दिख रही हो। आपको ये काम करना है स्टार्टिंग के 9:15 पे आपको स्टार्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। 9:15 के आसपास आपको निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स इन पे आपको फ़ोकस करना है। जहाँ आपको टॉप गेनर्स मिल रहे हों, आपको 15 मिनट स्टार्टिंग जो मार्केट ओपनिंग होती है, तभी आपको स्टॉक अपने सेलेक्ट करने हैं। तो सिर्फ़ 1 या 2 स्टॉक स्टार्टिंग में फ़ोकस करने हैं। तो हमने देख लिया कि कैसे हम स्टॉक को चूज़ करेंगे। अब हम बात करेंगे इसमें कि हमें इसमें एंट्री कैसे लेनी है, किस टाइम फ्रेम पर हमें काम करना है, कैसे हम इससे डेली इनकम अपनी एक बना सकते हैं। अगर हम मान लें स्टार्टिंग कैपिटल हमारी 10,000 थी, ठीक है? अगर 10,000 कैपिटल से अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसमें से कैसे हम डेली 1,000 से 2,000 रुपए अर्न कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें बता चुके हैं कि इसमें आपका लॉस भी हो सकता है, प्रॉफ़िट भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ के चलनी हैं। अब इसमें अगर बात करें, तो इसके लिए अगर हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक कैंडल 1 दिन की है। तो इंट्राडे क्योंकि हमें 9:15 से 3:30 के बीच करनी है, इसलिए हमको छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। इसके लिए हम 5 मिनट या फिर 15 मिनट यूज़ कर सकते हैं। तो हम आ गए 15 मिनट चार्ट पे। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप कैसे इंट्राडे कर सकते थे। अगर बात करें, मान लो आपने यहाँ पे आप ये भी सीखेंगे कि इंट्राडे हमें कब करना नहीं है। अगर हम बाइंग पोज़ीशन की बात करें, जैसे कि यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, मान लो कोई स्टॉक, ये हम एग्ज़ाम्पल के लिए अडानी टोटल गैस का ले रहे हैं। मान लो 9:15 पे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। अब यहाँ पे आपको देखना है कि स्टार्टिंग की जो 15 मिनट कैंडल है, ये ना ऊपर ब्रेक हुई, ना इसको नीचे ब्रेक किया। यानी कि इस दिन हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर इस दिन आप ट्रेड लेते, तो मार्केट में कोई मूव ही नहीं है। मार्केट में जो प्राइस है वो पूरे टाइम साइडवेज़ रहा। तो जब प्राइस ही साइडवेज़ रहा, ना ऊपर गया, ना ज़्यादा नीचे गया, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉफ़िट होने वाला नहीं। आपकी ब्रोकरेज जाएगी, बार-बार अगर बाई सेल करेंगे, तो आपकी ब्रोकरेज और जाएगी। जैसे कि मोलू के केस में हुआ था। ₹500 हर बार उसकी हर एक बेट पे जा रहे थे। वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ पे आपको बिल्कुल अप्लाई नहीं करनी है। तो आपको देखना है मार्केट में मूव कब आ रहा, तब आप देखिए। अब उस दिन तो मूव आया नहीं, अब ये देखो एक बिग कैंडल ग्रीन बनी। अब यहाँ पे आपको एंट्री कब मिली होती? इसको अगर आप 5 मिनट पे और लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ये देखो, ये 2:30 पे, यहाँ पे अगर कैंडल बनी थी और इस कैंडल के बाद आपने अगर यहाँ एंट्री ली होती, यहाँ पे मार्क कर दें, आप यहाँ पे एंट्री लेते और आप नीचे स्टॉप लॉस कहाँ लगाते? यहाँ लगाते। अब स्टॉप लॉस क्या होता है? जैसे कि प्राइस इस रेंज पे है, तो हम चाहते हैं हमारा नुकसान कितना होना चाहिए? मान लो आपकी 10,000 कैपिटल थी, लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम 1 दिन में 1,000 से ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे।
तो यहाँ पे आप नीचे एक ऑर्डर डाल देंगे। जब आप वहाँ पे ऑर्डर डालेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि जब आप यहाँ पे बाई करेंगे इंट्राडे में, तो ये आपको दिख रहा होगा स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस में एक तो यहाँ प्राइस हो गया, यहाँ पे आप डालेंगे आपको कब तक लॉस झेलना है। जैसे कि मान लो हम चाहते हैं 1020 पे हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाए और हमारा ऑर्डर निकलेगा कब? कब हम एग्ज़िट हो जाएँगे। तो मान के चलते 1010 पे, 1020 पे प्राइस ट्रिगर हो जाएगा आपका ऑर्डर और 1010 जब आए तब हमारी पोज़ीशन एग्ज़िट हो जाए। इससे ज़्यादा हम लॉस नहीं लेने वाले। तो यहाँ पे इस तरह से आप स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल सकते हैं। इससे आपका लॉस एक लिमिट हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा। तो आई होप समझ गए होंगे आप कैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर डालना। अब यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते, तो ये जो मूव आया है, यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट होता। अब क्योंकि आप समझ गए होंगे यहाँ पे आपको ट्रेड तब करना है जब मार्केट में एक मूव आया हो, चाहे वो अपसाइड हो या फिर डाउन साइड हो। अब इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। आप आते ही मार्केट में बिगिनर्स को तो हम बिल्कुल मना ही करते हैं, आपको स्टार्टिंग में इंट्राडे पे नहीं जाना है। ये सिर्फ़ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है कि कैसे यहाँ पे काम किया जाता है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से एंट्री लेनी होती है। अब यहाँ पे जिनको सेल करना है, किसी का मार्केट में इंट्राडे में आपको पहले सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेल करते हैं, तो यहाँ पे जब तक आप प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एग्ज़िट भी मिल जाता। अगर मान लो 1062 यहाँ पे अगर आप कोई सेल करता है, मान लो कोई अगर यहाँ पे सेल करता है, तो आपने 1062 पे सेल किया और मान लो आप यहाँ पे निकल गए, इस जगह पे। यहाँ पे आपने सेल ऑर्डर डाला और आपने यहाँ पे आके वापस पोज़ीशन एग्ज़िट कर दी, यानी कि बाय कर लिया। तो इसके बीच में जो भी डिफ़रेंस है, ये आपका हो जाता है प्रॉफ़िट। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे यहाँ पे कैसे काम किया जाता है। अब हम चलते हैं इसके प्रोज़ और कॉन्स। ये आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तब उन पे बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला फ़ायदा, जिसे हम प्रोज़ कह सकते हैं, यहाँ पे आपको ओवरनाइट कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ये हम पहले तो प्रोज़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ठीक है, एक तो यहाँ पे कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं है, यानी कि मार्केट में आप प्रॉफ़िट लेके आज निकल गए, जितना लॉस लेके आज निकल गए, जो कुछ आपका प्रॉफ़िट लॉस हुआ, कल जो होता है उससे आपको कोई लेना-देना नहीं। दूसरी कंडीशन, यहाँ पे आपको लीवरेज मिल जाता है, यानी कि मार्जिन। आप कम पैसों से यहाँ पे एक बड़ी पोज़ीशन ले सकते हैं, जिसका कि एक नेगेटिव साइड भी है, पॉज़िटिव साइड भी है। तीसरी जो चीज़ होती है, डिलीवरी में आप पहले सेल नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको सेल करने की फैसिलिटी मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉफ़िट होने के ज़्यादा चांस हैं, यहाँ पे आपको प्रॉफ़िट भी ज़्यादा हो सकता है। आप अगर 10,000 से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप 5,000 या 20,000 भी बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी टेक्निकल कमांड कितनी है, ठीक है? और इसमें आपको जो कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है, जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो चार्ट वगैरह पढ़ने के लिए जो बैलेंस शीट आपको पता होनी चाहिए, जो बेसिक प्रॉफ़िट क्या, लॉस क्या, पीई रेशियो, ये सब आपको जो फंडामेंटल एनालिसिस होती है, वो आपको यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको सिर्फ़ टेक्निकल से मतलब है। तो ये कुछ हो गए इसके प्रोज। अब इसके अगर कॉन्स देखें, इसके नुकसान क्या-क्या हैं? तो अगर कॉन्स की बात करें, तो सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको प्रॉफ़िट अगर हो सकता है, तो लॉस भी हो सकता है बड़ा। दूसरी चीज़, ये आपको पूरे टाइम स्क्रीन पे ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी नज़र चील की तरह प्राइस पे गड़ाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप दूसरे काम करने के साथ-साथ यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते। तो आपको ये फुल टाइम स्क्रीन देना होगा, इसके बिना आप नहीं कर सकते। दूसरा इसका जो कॉन्स है, हाइली स्ट्रेस होता है। यहाँ पे आपको स्ट्रेस साइकोलॉजी मैनेजमेंट आपको चाहिए। साइकोलॉजी साइकोलॉजी मैनेजमेंट चाहिए आपको यहाँ पे। यानी कि क्या, प्राइस जब ऊपर जाएगा, तो आपके अंदर इम्पल्स आएँगे, बुक कर लें, कहीं छूट ना जाए, कहीं वापस हमारा लॉस ना हो जाए। जब प्राइस नीचे जाएगा, तब आपको फ़ियर आएगा कि हमारा लॉस हो गया, आप और होल्ड करेंगे, अपनी पोज़ीशन को कट नहीं करेंगे। तो ये एक एक बिगिनर्स के लिए बहुत
इनिशियल जो स्टेज होती है, ठीक उसके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसीलिए बिगिनर्स को ये अवॉइड करना चाहिए और इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। तीसरी जो जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको टेक्निकल एनालिसिस पे कमांड होनी चाहिए। यानी कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए और इसके लिए आपको 2 से 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तब आप जाके इसमें एक प्रॉफ़िट बना सकते हैं और इसमें जो रेशियो होता है, सिर्फ़ इसमें 1% लोग ही सक्सेस होते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे बहुत कम लोग प्रॉफ़िटेबल होते हैं क्योंकि जैसे आपने उसमें स्टोरी में सुना था, जब एक टाइम फ्रेम लिमिट होती है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए अगर कहें कि विराट कोहली जो मान लो टेस्ट सीरीज़ चल रही है, 5 दिन में 100 रन बना लेगा, तो आप कहोगे हाँ, 5 दिन में बहुत हाईली चांस है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो 100 रन आराम से बना लेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अगले ओवर में 5वीं बॉल पे क्या वो 6 मारेगा या नहीं मारेगा? तो यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम क्या किया? टाइम फ्रेम एक लिमिट कर दिया। अब यहाँ पे गेस करना बहुत टफ काम है, क्योंकि हमने एक कंडीशन लगा दी, जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा, उतना ही हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, जितना टाइम फ्रेम लो होगा, उतनी हमारी एक्यूरेसी भी लो हो जाएगी। तो ये अंतर होता है इंट्राडे और कैश ट्रेडिंग में। यहाँ पे टाइम फ्रेम आपको छोटा मिलेगा, तो आपकी एक्यूरेसी हमेशा लो होगी। तो आपको यहाँ पे काम कब करना है? जब कोई इवेंट हो या कोई स्टॉक का रिज़ल्ट आ रहा हो या कोई बजट डे हो, कोई मतलब कि न्यूज़ आ रही हो स्टॉक से रिलेटेड, क्योंकि मार्केट में जब मूव आएगा, तभी यहाँ पे आप एक अच्छा प्रॉफ़िट बना पाएँगे। मार्केट अगर ऐसे-ऐसे साइडवेज ही रहा, तो आप उसमें कुछ नहीं कर पाएँगे। बार-बार बाई सेल आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए। जब मार्केट में कोई न्यूज़ होगी, तभी तो प्राइस में मूव आएगा। अब वो मूव अपसाइड हो या फिर डाउन साइड हो, तो आपको उससे लेना-देना नहीं, क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हैं। तो अपसाइड मूव आएगा तब भी आप पैसे बनाएँगे, डाउन साइड आएगा तब भी आप यहाँ पे मनी अर्न कर सकते हैं। तो ये आपके टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कंट्रोल, प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए। तो ये था आज का पूरा सेशन। इससे आप समझ गए कि इंट्राडे क्या होता है, कैसे काम किया जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।